morning, students. Welcome to our online class. Today we are going to learn Hindi subject. ओके तो हिंदी में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण घटक पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे पदभेद। पदभेद में हम लोग पद के भेद में हम लोगों ने संज्ञा ये टॉपिक पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग पद के भेद इसमें सर्वनाम ये घटक पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो ये सर्वनाम यानी इंग्लिश में सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत महत्वपूर्ण घटक है हिंदी में। तो सर्वनाम के बारे में सखोल जानकारी अभी हम लेंगे। सर्वनाम यानी क्या होता है? सर्वनाम यानी सर्व जमा नाम यानी सबका नाम। सबका नाम यानी सर्वनाम। सर्व यानी सभी यानी सबका, और नाम यानी किसी का नेम, तो सबका नाम। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में अभी हम लोग सखोल जानकारी लेते हैं। पद के जो भेद होते हैं ये वो 9 भेद है, उसमें से ये दूसरा भेद है सर्वनाम। ठीक है, तो अभी एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं सर्वनाम के उदाहरण। देखो यहाँ पे एक परिचय दिया है, जैसे कि मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है, मुकेश के पिताजी डॉक्टर है, मुकेश की माताजी अध्यापिका है, मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक जीते हैं। अगर हम इस अनुच्छेद को देखेंगे तो मुकेश मुकेश क्या है? मुकेश है संज्ञा। तो मुकेश ये शब्द बार बार आने से ये परिच्छेद पढ़ने को अटपटा सा लगता है, क्योंकि मुकेश बार बार मुकेश ये शब्द आने से ये अनुच्छेद अच्छा नहीं लगता। अगर मुकेश की जगह हम लोग दूसरा शब्द यूज करते हैं, वापर करते हैं, तो उसी शब्द को हम लोग सर्वनाम बोलते। तो आगे इसी परिच्छेद को हम लोग देखते हैं। अगर मैंने मुकेश की जगह दूसरा शब्द प्रयोग किया तो ये अनुच्छेद कैसे लगेगा? तो देखिए, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर है, उसकी माताजी अध्यापिका है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक जीते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो मुकेश की जगह, मुकेश ये एक संज्ञा है जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अगर मुकेश की जगह वो, उसके, उसकी, उसको, उसने ये शब्द प्रयोग किया है, इन्हीं शब्दों को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। अगर ये शब्दों को वापर करते हैं तो देखो परिचय कितना अच्छा लग रहा है कि मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर है, उसकी माताजी अध्यापिका है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक जीते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाल कलर के अक्षर में शब्द प्रयोग किया है, इन्हें ही बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण हम लोग अभी सखोल में देखेंगे। तो आगे देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देखो संज्ञा, सबको संज्ञा पता है कि संज्ञा यानी किसी का नाम रहता है। तो संज्ञा की जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं, आप, तुम, तू, यह, मैं, वे, कुछ आदि। तो देखो आप ये जो सर्वनाम है ये आदर प्रयुक्त करता है, और तू ये अनादर प्रयुक्त करता है। अगर हम लोग अपने शिक्षक से बात करते हैं तो आप करके टीचर आप क्या पढ़ाओगे, ऐसे आप करके बोलते हैं, यानी आदर यहाँ पे आता है। अगर हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं तो अनादर, एक दोस्ती होती है, तो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, ऐसे हम लोग अनादर युक्त बोलते हैं। लेकिन
उसी में भी एक प्यार भरा भाव रहता है। तो ये सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग सर्वनाम को और सकोल में देखते हैं। तो कुछ उदाहरण है आगे, वो अभी हम देखेंगे। तो पहले देखिए सर्वनाम के भेद। ये जो सर्वनाम है उसके कितने भेद है? तो सर्वनाम के भेद है 6 भेद है। तो देखिए पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट का है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के सारे भेद हम लोग सखोल में देखेंगे। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें भी 3 प्रकार के प्रकार होते हैं पूरक, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए एक यहाँ पे उदाहरण दिया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में इस उदाहरण में मैं, जो लाल कलर के अक्षर में लिखा है मैं, यानी ये शब्द सर्वनाम है। तो मैं यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। तो ये सब अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? पहला हम लोगों ने देखा था। अभी दूसरा देखो, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? जैसे पहले उदाहरण में मैं था सर्वनाम शब्द, तो इस उदाहरण में तुम कौन सा शब्द है? सर्वनाम तुम। और अगला चित्र हम लोग देखेंगे कि इस उदाहरण में क्या दिया है। अगले चित्र में दिया है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो वे लड़ रहे हैं। देखो वे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे वे ये शब्द सर्वनाम है। तो अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से 3 भेद है वो हम देखेंगे। देखो सर्वनाम शब्द, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं ये शब्द सर्वनाम है। तो मैं यानी मेरे खुद के बारे में बोला गया है। मैं यानी खुद के बारे में जो बोला जाता है वो मैं, यानी अपने ही बारे में बोला जाता है, उसको बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा उदाहरण लिया है, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? तो यहाँ पे लाल कलर के अक्षर में तुम, तो इस तुम को सर्वनाम शब्द बोलते हैं। और देखो वे लड़ रहे हैं, यानी देखो वे यानी किसी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोला है। जैसे कि हमने चित्र में देखा कि 2 बच्चे साथ में जा रहे और दूसरे के तरफ हाथ करके बोल रहे देखो वे लड़ रहे हैं, यानी वे यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आगे देखते हैं, जैसे कि मैं तुम वे ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, सर्वनाम है। अभी इसमें देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है जैसे कि मैं, यानी खुद वक्ता, वक्ता अपने बारे में बोल रहा है, खुद के बारे में बोलना। हम यानी बहुवचन में आता है, मैं यानी एक वचन में आता है। जैसे वक्ता यानी मैं खुद, हमारे बारे में हम लोग बोल रहे हैं, खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हम गांव जा रहे हैं, यानी उसको बोलेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो खुद के बारे में बोला जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो व्यक्ति सुनता है, यानी श्रोता जो सुनता है। जैसे कि मैंने कुछ बात की कि तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या? तो ये तुम हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप बहुवचन में आते हैं। आप दिवाली में क्या किए? तो ये आप हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता और श्रोता जो दोनों बात करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसे बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करना। वक्ता और श्रोता के बीच में जो नहीं रहता, उनके बारे में जो बात करते हैं, उन्हें बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है वे,
व, अन्य, इनको बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इनकी परिभाषा और उदाहरण हम लोग सकोल में देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, अगर किसी को तुम लोग अनम्यूट करके बता सकते हो तो ये पढ़ना है और इसके उदाहरण बोलने हैं। यस, कोई ट्राई करेंगे? वक्ता यानी बोलने वाला। हेलो मिस, हाँ यस बेटा, मैं पढ़ूं? हाँ यस यस, रीड इट। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। Yes. मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। हम Yes. कल घूमने जाएंगे। मेरा शहर मुंबई है। हमारा देश भारत है। यस, वेरी गुड। तो देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वक्ता यानी जो व्यक्ति बोल रहा है और वो खुद के बारे में बोल रहा है। देखो, वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक है। अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग कराते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए मतलब जो खुद के लिए यूज किया है। अभी देखिए, उदाहरण लिए है कि मैं गृह कार्य कर रहा हूँ, यानी मैं खुद गृह कार्य कर रहा हूँ, तो मैं हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा उदाहरण यह है, हम कल घूमने जाएंगे। तो हम यानी ये भी खुद के ही बारे में बोला है, हम सब लोग कल घूमने जाएंगे, तो ये हम भी उदाहरण हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण दिया है, मेरा शहर मुंबई है, तो ये मेरा भी हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और चौथा उदाहरण दिया है, हमारा देश भारत है, तो इसमें जो हमारा है वो हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, मैं, हम, हमारा, मेरा, ये सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या होता है कि वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। सुनने वाला यानी जैसे कि हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं और बच्चे सुन रहे, टीचर अगर कुछ बता रहे हैं और बच्चे लोग सुन रहे, तो ये वो श्रोता, वो सुनने वाले हैं। तो देखिए, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता के द्वारा यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जो शब्द यूज करते हैं और जो लोग सुनते हैं यानी श्रोता, तो वो शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुमने। तो देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। अगर आप लोग चित्र में देखेंगे, ये कौन बता सकता है कि चित्र में क्या दिख रहा है आपको? जो लोग रेज हैंड किए वो अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या आप? टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। यस, एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। तो यहाँ पे टीचर क्या है? टीचर वक्ता है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। टीचर वक्ता है और बच्चे श्रोता यानी बच्चे सुनने का काम कर रहे। यस, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, तुम मुंबई से कब लौटे। तो इस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तुम, ठीक है, तुम। यहाँ पे अगर हम लोग श्रोता जो सुनने वाला है यानी तुम यानी दूसरे के बारे में, तो वो हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आप कल हमारे घर आइए। तो आप हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमने खाना खाया यानी तुमने भी ये दूसरे व्यक्ति के लिए आया है, तो वो हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद रखना है कि इसके उदाहरण आएंगे तुम, आप, तुमने इत्यादि। अभी हम लोग देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद है, उसमें तीसरा भेद हम लोग देख रहे हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो,
इसकी परिभाषा क्या है? वक्ता और श्रोता के बीच में जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्होंने। तो देखिए इसमें वक्ता और श्रोता इनमें जो उपस्थित नहीं रहता है, इनमें जो बातचीत होती है, लेकिन किसके बारे में? अन्य पुरुष यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बातचीत होती है उन्हें बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो व्यक्ति की वक्ता और श्रोता के बीच में उपस्थिति नहीं रहता लेकिन हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि उदाहरण दिए देखो, वो अच्छा गेंदबाज है, वो अच्छा गेंदबाज है। जैसे कि वक्ता और श्रोता बात कर रहे लेकिन किसके बारे में? किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे, तो ये वे हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वे आपस में लड़ रहे थे, वे आपस में लड़ रहे थे। यस, जिसने भी रेज हैंड किया है आप बता सकते हो कि इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है दूसरे उदाहरण में? वह, वे, उन्होंने। दूसरे उदाहरण में वे वेरी अन्य गुड बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम लोग पहले एक स्लाइड में एक चित्र देखे थे कि दो बच्चे साइड से जा रहे और दो बच्चे झगड़ा कर रहे। तभी वो दो बच्चे बात कर रहे थे कि वे आपस में लड़ रहे थे। वे यानी कोई और, किसी और के बारे में वो बातचीत हो रही थी, तो उस वे को बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी नाइस आदित्य। तो अभी नेक्स्ट उदाहरण है, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? उन्होंने यानी यहाँ पे भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे के बारे में ही पूछ रहे कि उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, तो उन्होंने ये हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो अब अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम के आगे का भेद देखेंगे। तो ये सर्वनाम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग देखे हैं, तो दूसरा भेद देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो इस भेद में निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चय अगर हमें शब्द से ही मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई चीज ऐसे निश्चित है जो स्पेसिफिक है, तो उसके पहले हम परिभाषा देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो वे किसी व्यक्ति, वस्तु, यहाँ पे निश्चित बोध होता है। पहले पिक्चर में हम देखेंगे यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पे एक बच्चे के हाथ में पतंग दिख रहा है और एक बच्चा बोल रहा है, वो ऐसे निश्चित बोल रहा है कि यह मेरी पतंग है। तो यह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम क्योंकि वह निश्चित रूप से बोल रहा है और यहाँ पे निश्चित रूप से बोध हो रहा है कि यह मेरी पतंग है। वो पूरा निश्चय से बोल रहा है कि ये जो आपके हाथ में पतंग है वो क्या है? मेरी है। तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इस क्लासरूम में बच्चे ऐसे मस्ती वाले दिख रहे, तो वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वह मेरा घर है, एकदम निश्चय रूप से बताई जा रही कि वो चीज, वो मेरा घर है, यानी वो हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। और लास्ट का उदाहरण है, यह लाना जरा, तो यह भी हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में जो भी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध होता है उन्हें बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सर्वनाम के बारे में। तीसरा भेद है अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में हर चीज निश्चित थी, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे
किसी भी चीज का बोध निश्चित रूप से नहीं होता है। तो अभी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए हैं कि लगता है यहाँ कुछ हो गया है, इसलिए बाजार बंद है। लगता है यहाँ कुछ हो गया है, ये कुछ मतलब इस बाजार में कुछ हुआ है, लेकिन कुछ यानी क्या, कुछ निश्चित दिया है क्या? नहीं, कुछ भी निश्चित घटना का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए इस कुछ को बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कुछ ये उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी निश्चित बोध नहीं हुआ कि बाहर कौन खड़ा है, कि बाहर राजू खड़ा है। ऐसा मतलब किसी का भी नाम नहीं लिया, बस बाहर कोई खड़ा है, यानी कोई, ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके और कुछ उदाहरण है। कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई, कोई यानी कौन, कुछ भी निश्चयवाचक बोध नहीं हुआ, तो ये कोई बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बात में कुछ तो दम है। बात में कुछ तो दम है, तो कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसके उदाहरण है कुछ, कोई। तो अगला भेद अभी हम देखेंगे, चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखो, एक चीज का दूसरे चीज से संबंध रहता है। मतलब अगर हम लोग वो नेम ही देखते हैं संबंधवाचक, तो उसमें से ही हमें पता चलता है कि किसके बारे में दिया रहेगा। तो देखते हैं परिभाषा। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्य के संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्यों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम में जो पहला वाक्य रहता है वो दूसरे वाक्य से आश्रित रहता है। मतलब वो दोनों वाक्य साथ में आएंगे तो ही उसका अर्थ पूर्ण हो जाएगा। तो अभी उदाहरण देखते हैं। जैसा बोओगे वैसा कटोगे। जैसा बोओगे वैसा कटोगे। तो यहाँ पे जैसा और वैसा, ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य से आश्रित है। तो जैसा और वैसा, ये दोनों है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने चोरी की वो पकड़ा जाएगा। जिसने चोरी की वो पकड़ा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जिसने और वो, ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने और वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि एक वाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, यानी जब दोनों वाक्य साथ में आते हैं तो ही उनका अर्थ लगता है। अभी हम लोग पांचवा भेद देखेंगे। तो नेक्स्ट भेद है अपना, अच्छा, एक उदाहरण देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे देखिए, ये जिसकी और उसकी, अगर ये दोनों साथ में आते हैं, ये कहावत है। तो जिसकी और उसकी अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो ही वो अर्थपूर्ण लगते हैं। तो ये जिसकी और उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और एक उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। तो ये जो, सो, इन्हें भी बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये जैसी और वैसी, ये हुए संबंधवाचक सर्वनाम। आपको समझ में आया रहेगा, संबंधवाचक सर्वनाम एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से आश्रित रहता है। जैसे कि जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, वैसी, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का अभी हम लोग अगला भेद देखते हैं, उसकी सकल जानकारी लेते हैं। अपना है लास्ट वाला भेद, निजवाचक सर्वनाम। देखो, ये निजवाचक सर्वनाम में निज यानी अपना, जो खुद के बारे में, हमें उस शब्द में ही पता चलता है। निज यानी अपने बारे में जो शब्द का बोध होता है, उन्हें बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम।
देखिए परिभाषा, जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो ऐसे शब्द रहते हैं जिनका प्रयोग खुद के लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए उदाहरण के तौर पे गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे। यहाँ पे ये जो स्वयं आया है, गांधी जी अपने बारे में ही पता चल रहा है कि गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे, तो स्वयं हुआ निजवाचक सर्वनाम। यस, दूसरा उदाहरण कौन पढ़ेगा? रेज हैंड किया है, बच्चे बोल सकते हैं। यस, ठीक है। मिस मैं हाँ यस बेटा, दूसरा उदाहरण मैं पढ़ो। अपने आप मैं विद्यालय अपने जाता आप मैं अपने यस आप विद्यालय जाता हूँ। यस, वेरी गुड। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप अपने आप यानी ये खुद के ही बारे में बोला है, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, तो ये अपने आप हुआ निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। मैंने स्वयं ही कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, तो स्वयं ये भी हुआ निजवाचक सर्वनाम। सेकेंड उदाहरण है, स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो अपने आप ये भी हुआ निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तुम्हें सारे प्रश्न खुद ही हल करने होंगे, तो खुद ये भी हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो आपको बस इतना याद रखना है कि निजवाचक सर्वनाम में जो भी शब्द आते हैं वो खुद के बारे में होते हैं, उन्हें बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी हम लोग ये अपना लास्ट भेद था सर्वनाम का। अभी हम लोग देखे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा ओके, अपना एक भेद बाकी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 5th नंबर का है, इसे भी देखेंगे। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखो उदाहरण लिए हैं, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ पे प्रश्न पूछा है कौन, तो ये कौन हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखेंगे, यह प्लेट किसने तोड़ी? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है किसने, तो किसने हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। और देखो क्या बात हो गई, क्या, अगर क्या से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो क्या हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। और चौथा उदाहरण दिया है, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे भी क्या से प्रश्न पूछा है, तो क्या हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न यानी सवाल पूछे जाते हैं उन्हें ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम देखेंगे। यस, हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा अभी तक? अभी तक हम लोगों ने सर्वनाम देखे, सर्वनाम के भेद देखे। तो देखते हैं सर्वनाम में हमें क्या देखा। सर्वनाम की संज्ञा यानी सर्वनाम की परिभाषा देखी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखे उसके मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि। सर्वनाम के 6 भेद देखे, जिसमें पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद थे। पहला था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या था कि जैसे मैं यानी वक्ता के बारे में दिया था, जो बोल रहा है उसके बारे में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम था। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ। मध्यम पुरुषवाचक में था कि तुम क्या कर रहे हो, यानी सुनने वाला श्रोता, दूसरे के बारे में जो बोला जाता है वो आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या देखा कि वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं रहता उन्हें बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
जैसे कि हम उदाहरण देखे थे कि वे बच्चे लड़ रहे हैं, वे, तो वो वे शब्द आएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या देखे हम लोग, दूसरा भेद जो महत्वपूर्ण है निश्चयवाचक सर्वनाम में, कि जो चीज निश्चित है कि यह मेरी पतंग है, यहाँ पे निश्चित बोला गया है कि ये वस्तु मेरी है, तो य और वो आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या देखे थे कि कुछ तो हुआ है, तो कुछ यानी कुछ भी ऐसा निश्चित बोध नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और देखे थे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या था कि प्रश्न पूछना है, क्या कर रहे हो, किसने किया, कौन था, तो ये कौन, किसने, क्या, ये सब आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या था कि जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से जो संबंध रहता है उन्हें बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट का भेद था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी खुद के ही बारे में, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, तो अपना वो हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो ये सब आज हमने सीखा है सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद। तो अभी आगे हम देखते हैं, आपको कुछ उदाहरण अभी मैं पूछने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ सवाल टीचर पूछेंगे, तो आपको उसका आंसर आता है तो देना है। निम्नलिखित वाक्य में से अधोरेखित किए गए शब्दों का सर्वनाम पहचानो। आपको क्या करना है, सर्वनाम पहचानना है। अभी मैं वाक्य पढ़ती हूँ। पहला, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है और उसका कौन सा सर्वनाम वाचक विशेष आएगा वो आपको बताना है। तो मैं कौन सा सर्वनाम है, कोई बता सकता है? यस, जो बच्चे रेज हैंड किए वो, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं, यस, कौन बताएगा कौन सा भेद है ये? मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड बेटा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बेटा देखो, ये है मैं यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद देखे थे हम लोगों ने, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब आपको अच्छे से समझा है। वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। तो अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द आया है जिसकी, उसकी, तो कौन बताएगा? किसी को आता है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। वेरी नाइस बेटा। देखो, जिसकी, उसकी, यहाँ पे संबंध आया है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। वेरी नाइस। अभी तीसरा उदाहरण देखते हैं। हाँ, यह मेरी पतंग है। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या है? यस, यहाँ पे वो चीज निश्चित है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम य। ठीक है, अभी चौथा उदाहरण देखते हैं। बाहर कोई खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यस, अनिश्चित सर्वनाम, क्योंकि कोई यानी कुछ भी यहाँ पे निश्चित बोध नहीं होता है। ठीक है, वेरी नाइस। 5वां उदाहरण है, मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। तो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। यस, निजवाचक सर्वनाम। वेरी नाइस बेटा। अपने आप यानी खुद के बारे में बोला है, तो उसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। ओके, अभी लास्ट का है, यह प्लेट किसने तोड़ी। तो किसने, ये शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक। वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। यस यस।
किसने यानी यहाँ पे सवाल पूछा है, तो ये किसने शब्द हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, मतलब आपको अच्छे से समझा है कि मैं रहेगा तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वो आएगा, क्योंकि वो अपने ही बारे में बोला है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे पहला वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिसकी उसकी ये आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है, तो यह शब्द यानी यहाँ पे निश्चित रूप से बोला है, एकदम निश्चित रूप से बोला है कि यह मेरी पतंग है, तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, ना तो किसी का नाम लिया है या ना निश्चित रूप से किसी का उल्लेख किया है, तो कोई, कुछ, ये सब आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, तो अपने आप, मैंने पहले ही बोला है, जो चीज अपने से रिलेटेड है, अपने आप यानी निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट का है, यह प्लेट किसने तोड़ी। यहाँ पे तो पता ही चलता है कि लास्ट में प्रश्न चिन्ह है, किसने, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो किसने हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद आपको समझ में आए रहेंगे। तो अभी आगे हम देखते हैं। ये सबने बहुत अच्छे से आंसर्स भी किए हैं। गृह कार्य, आपका गृह कार्य है कि पाठ्य पुस्तक में से सर्वनाम शब्द की सूची तैयार करो। पाठ्य पुस्तक में जो भी सर्वनाम शब्द आते हैं, आपके इतने सारे पाठ है, लेसन है, उसमें बहुत सारे सर्वनाम शब्द रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी अच्छे से देखते नहीं। तो आपको वो अच्छे से देखना है और आपके पाठ्य पुस्तक में से जितने भी सर्वनाम शब्द है उन्हें अच्छे से लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर आपको अभी आपको याद है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, मैं, तुम, वे, ये आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्यों आएगा, मैं यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एंड वे यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं, तुम, तू, वे, वो, ये सब आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको कौन से शब्द लिखने हैं, जैसे कि यह मेरी पतंग है, तो यह कैसे निश्चित हुआ, यह, वो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आएंगे, कोई बता सकते हैं क्या? ये आपको बुक में पाठ्य पुस्तक में ढूंढना भी है। और कौन बताएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएंगे? कोई, यस, कोई, यस, वेरी गुड। कोई, कुछ, है ना, कोई, कुछ, ये सब yes, आएंगे हाँ, यस, आदि, ये आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएंगे, कौन बता सकता है? कौन, प्रश्न, यह किसने, प्लेट किसने हाँ। तोड़ी, फॉर एग्जाम्पल ये, और कोई, तो कौन, आपको वो उदाहरण भी नहीं लिखना है बेटा, ठीक है, आपको बस वो शब्द लिखने हैं, कौन, किसने, कोई, क्यों, किसने, क्या, ठीक है? क्यों। हाँ, यस, ये सब आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएंगे? जैसे, वैसे, यस, जैसे, वैसे, जैसे, कोई, तो, सो, हाँ, यस, जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, मतलब पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध रहना, वो रहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आएंगे शब्द? मैं, स्वयं, अपने आप, खुद। ये अपने आप, खुद, स्वयं। तो आपको ये सारे शब्द की सूची बना के लिखना है अच्छे से। बहुत ही छोटा सा और अच्छा होमवर्क है, आप लोग सब लोग अच्छे से करो। आपको सब Yes, समझ में आया सबको? यस, सबने अच्छे से आंसर दिए तो yes, ठीक है। miss. तो ये 6 बात करो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, miss.